साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, परोपकारी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, इसीलिए हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। दूसरे की चीज़ों को मिट्टी तुल्य समझना चाहिए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, मोहन एक ईमानदार और परिश्रमी लड़का था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वो एक साहूकार के घर नौकरी करता था। साहूकार के घर के सारे काम मोहन अकेला ही करता था। वो रोज सुबह सुबह सबसे पहले उठता और दिन भर काम करता रहता था, परंतु कभी भी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं पड़ती थी। जब देखो मोहन मुस्कुराता ही रहता था। कितना ही मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, कभी भी मोहन किसी काम के लिए मना नहीं करता था। इस तरह से मेहनत और लगन से काम करते करते मोहन को 1 साल बीत गया, परंतु साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया। साथ संगत जी, एक तो साहूकार था बहुत ही कंजूस, दूसरा उसे डर था कि अगर उसने मोहन को वेतन दे दिया तो कहीं वो नौकरी ही ना छोड़ दे। मोहन ने भी कभी अपना वेतन नहीं मांगा था और अपनी पूरी मेहनत और लगन से मोहन काम करता रहा। इसी तरह से मोहन को साहूकार के घर काम करते करते दूसरा साल भी बीत गया, लेकिन तब भी साहूकार ने वेतन का कोई जिक्र नहीं किया। एक दिन मोहन साहूकार के पास गया और बोला कि मालिक, मुझे आपके पास काम करते करते 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं यहाँ काम करते करते ऊब गया हूँ और अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा हिसाब कर दीजिए। साहूकार ने सोचा कि मोहन बहुत ही भोला भाला लड़का है, इसे तो थोड़े से पैसे दे देता हूँ, ये तो कुछ कहेगा भी नहीं। ये सोचते हुए साहूकार ने मोहन को 30 रुपये दिए और बोले कि ये लो तुम्हारा 2 साल का वेतन 15 रुपयों के हिसाब से। अपनी किस्मत को सराहो जो तुम्हें मेरे जैसा मालिक मिला, वरना इतना वेतन कौन देता है। साथ संगत जी, सीधा साधा मोहन कुछ नहीं बोला, चुपचाप पैसे जेब में रखे और अपने मालिक को प्रणाम करके चल दिया। मोहन बहुत खुश था। आज उसकी जेब में पूरे 2 साल की कमाई थी। मोहन ने सोचा कि अब कुछ दिन आराम करूंगा, अभी तो 2 साल की कमाई मेरे पास है। चलते चलते मोहन थक गया तो एक पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताने लगा और बैठे बैठे मोहन की आंख लग गई। कुछ ही देर के बाद मोहन ने महसूस किया कि कोई उसे हिला रहा है। वो आंख मलते हुए बैठा तो उसने देखा कि सामने फटे पुराने कपड़ों में एक अत्यंत बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति मोहन को देखकर बोला कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ पैसे दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मोहन ने उस बूढ़े व्यक्ति की दशा देखी तो उसे बहुत दया आई। उसने तुरंत अपनी जेब में से 30 रुपये निकाले और उस बुजुर्ग व्यक्ति को देते हुए कहने लगा कि बाबा, मेरे पास ये 30 रुपये हैं और ये मेरी 2 साल की कमाई है, इसे आप रख लो, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं फिर कमा लूँगा। ऐसा कहकर मोहन ने 30 रुपये उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पर रख दिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर खुशी दमकने लगी। वो मोहन से बोला कि बेटा, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। ये कहकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झोली में से एक गुलेल और एक बांसुरी निकाल कर मोहन को देते हुए कहा कि ये गुलेल और ये बांसुरी दोनों करामाती हैं। इस गुलेल का निशाना कभी नहीं चूकेगा और ये बांसुरी जब भी तुम इसे बजाओगे तो सुनने वाले नाचने लगेंगे। तुम्हारा तीसरा वरदान ये है कि तुम जिससे भी जो कुछ कहोगे वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गायब हो गया। अब मोहन खुशी खुशी आगे चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति खड़ा मिला जो गुलेल से एक चिड़िया का शिकार करने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा था। साथ संगत जी, मोहन के पास पहुंचने पर उस व्यक्ति ने मोहन से कहा कि भैया, मैं बहुत देर से एक चिड़िया का शिकार करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा निशाना हमेशा चूक जाता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोहन ने अपनी गुलेल निकाली और बोला कि ये कोई मामूली गुलेल नहीं है,
ये एक जादुई गुलेल है, इसका निशाना कभी नहीं चूकता, मैं अभी चिड़िया को गिरा देता हूँ। वहां पर रुककर मोहन ने निशाना लगाया और चिड़िया जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर उस व्यक्ति का मन ललचा गया और मोहन से वो जादुई गुलेल छीन कर भागने लगा। मोहन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा कि तभी मोहन को अपनी जादुई बांसुरी की याद आ गई। साथ संगत जी, मोहन रुककर बांसुरी बजाने लगा। अब क्या था, वो व्यक्ति बांसुरी की आवाज सुनते ही भागना छोड़कर नाचने लगा। नाचते नाचते वो एक कांटेदार झाड़ी में गिर पड़ा, लेकिन मोहन ने तब भी बांसुरी बजाना जारी रखा तो वो व्यक्ति उठकर कांटों के बीच ही नाचने लगा। उसके सारे शरीर पर कांटे चुभने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे माफ कर दो, अपनी गुलेल वापस ले लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए बांसुरी बजाना बंद करो वरना मैं मर जाऊंगा। साथ संगत जी, मोहन को उस व्यक्ति पर दया आ गई। मोहन ने बांसुरी बंद करके उस व्यक्ति से पूछा कि अब तुम कभी चोरी नहीं करोगे ना। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मेरे पास एक मोहरों से भरी थैली है, वो तुम ले लो, पर बांसुरी मत बजाओ। ये कहकर उस व्यक्ति ने मोहन को एक मोहरों से भरी हुई थैली पकड़ा दी। उसने मोहन की गुलेल भी वापस कर दी और मन ही मन मोहन को गाली देता हुआ सीधा कचहरी जा पहुंचा। रोते रोते वहां के राजा के वजीर से कहने लगा कि हुजूर, मैं लुट गया, एक बदमाश ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया और मुझसे मेरी मोहरों की थैली और मेरी गुलेल भी छीन ली। अब इस पर राजा के वजीर ने पूछा कि कौन है वो और वो कहाँ रहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता हुजूर, पर उसके पास एक गुलेल और एक बांसुरी है, इन्हीं दोनों चीजों से उसे पहचाना जा सकता है। मोहन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि राजा के सिपाहियों ने मोहन को पकड़ लिया और उसे वजीर के पास ले आए। वजीर मोहन से कहने लगा कि देखने में तो तुम शरीफ लगते हो, बताओ तुमने इस व्यक्ति को क्यों मारा पीटा और उसकी गुलेल और मोहरों की थैली क्यों छीनी। मोहन ने उस वजीर से कहा कि ये झूठ बोलता है, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया और मोहरों की थैली इसने खुद ही मुझे दी है, इसे मेरा बांसुरी बजाना अच्छा नहीं लग रहा था। साथ संगत जी, अब वहां के कानून के मुताबिक राजा के वजीर ने मोहन को सजा सुनाते हुए पूछा कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तब इस पर मोहन ने कहा कि मैं कुछ देर बांसुरी बजाना चाहता हूँ। साथ संगत जी, उस पास खड़े व्यक्ति ने राजा के वजीर से कहा कि हुजूर, इसे बांसुरी बजाने मत देना। वो व्यक्ति चिल्लाया, लेकिन राजा का वजीर मोहन की बात कैसे नहीं मानता, क्योंकि मोहन को उस बूढ़े व्यक्ति ने वरदान दिया था कि जिससे भी तुम कुछ कहोगे तो वो तुम्हारी बात मान जाएगा। राजा के वजीर ने मोहन को बांसुरी बजाने की अनुमति दे दी। जैसे ही मोहन ने बांसुरी की धुन छेड़ी, वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति नाचने लगा। जैसे जैसे बांसुरी की आवाज तेज होती गई, सबका नाचना भी तेज हो गया। बहुत देर तक यही क्रम चलता रहा, सभी थक कर बेहाल हो गए। तब राजा का वजीर गिड़गिड़ाकर बोला कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, पर भगवान के लिए बांसुरी बजाना बंद करो। साथ संगत जी, मोहन ने वजीर से कहा कि हुजूर, अब तो आपने देख लिया ना, जैसे आपने मेरी बांसुरी बजाना बंद करवाने के लिए मुझे प्राण दान दे दिया, उसी तरह इस व्यक्ति ने भी खुद ही मुझे मोहरों की थैली दी थी। अब वजीर ने तुरंत ही उस दूसरे व्यक्ति को जेल में डाल दिया और मोहन को छोड़ दिया, क्योंकि अब वजीर को सारी बात समझ में आ गई थी। साथ संगत जी, परोपकारी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, इसीलिए हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। हमें दूसरों की चीज़ों और संपत्तियों को देखकर व्यर्थ का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की चीज़ों को मिट्टी के समान समझना चाहिए और हमें सदा न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। जैसे मोहन के अंदर बहुत ही दया भाव था, इसीलिए उसने अपनी 2 साल की कमाई उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दी। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।